जेल का अनुभव कैसा था, पहले ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये है कि अब आपके ऊपर सरकार द्वारा जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए, शुरू में जब हमारे को जेल में ले जाया गया, वो घटना थी 13 में ही थे। हम एक मजदूरों के आंदोलन में सपोर्ट करने गए थे। कैथल की ये बात है, कांग्रेस का राज था। मारुति के मजदूर, हमारी मानेसर के अंदर एक घटना हुई थी, 2200 मजदूर मारुति से निकाल दिए गए थे। हम उनकी सपोर्ट में गए थे। मैं उस समय मेरी खाप का अध्यक्ष था। वहाँ हमारे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय उद्योग मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। उनका मारुति में कोई इंटरेस्ट होगा? बात सुननी तो दूर रही, लाठियाँ मार करके सारे मजदूरों को अंदर डाल दिया गया। हमारे ऊपर गलत 307 की धाराएं लगा करके जेल में रोक दिया गया। रही बात अनुभव की, शुरू में हम गिरफ्तार हुए तो हमने भी ये था, पर जेल पता नहीं कैसी होती होगी। अब तो साल में 1-2 बार तो हम अपने आप गिरफ्तारियां देते हैं। जब कोई मुद्दा मान्य नहीं होता, हम ये कह करके गिरफ्तारी देते हैं। क्या इस देश के अंदर कैसा प्रजातंत्र है जब जनता की आवाज ही नहीं सुनी जाती? हम कोर्टों की तरफ या थानों की तरफ जाते हैं कि हमारे आवाज़ सुनिए, तो उठा करके जेल में डाल दिया। 5-7 दिन हमारे ऊपर कोई केस डाल देते हैं, 5-7-10 दिन में उसकी बेल करवा कर लेते हैं। अंदर जा कर के ये अनुभव है, देख खाना खूना तो जेलों में कुछ होता नहीं, मगर आजकल जेलों में इतनी तंगी वाली बात भी नहीं है, 24 घंटे लाइट रहती है। हम तो किताब पढ़ते रहा अगर हम देखा नहीं कर दे। जेल में अगर डाल दिए, मैं तो ये भी नहीं कहा करता आप मेरी जमानत करा लो, कोई संगठन के साथी करवा लें, घर घूर के करवा लें तो ठीक। मैं तो उसी दिन कह दिया करूँ, मेरी किताबें भेज दो, अंदर बैठा बैठा पढ़े जाऊँ। जिस दिन जमानत हुआ है उस दिन कोई जेल में से कोई न कोई कह दिया है, कह दे आपकी जमानत होगी, उठा के जोड़ा घर आ जाए। ये अनुभव है जेलों का। रही बात केसों की, अब मेरे ऊपर थोड़े केस हैं फिलहाल। एक टाइम था कि हमारे गांव का माहौल थोड़ा डगमगा गया था। एक बाबा की घटना पर 2 ग्रुप बन गए गांव में। मैं मेरी खाप का अध्यक्ष था, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, मगर दोनों ग्रुप मेरे ऊपर तीखी नजर रख रहे थे। ये किसकी तरफ? क्योंकि एक भी व्यक्ति गांव में ऐसा नहीं था मेरे सिवाय जो ग्रुप में ना हो। मैं बड़ा दुखी था, खाप का अध्यक्ष था। खाप का अध्यक्ष होने के नाते जब मैं मेरे गांव में शांति नहीं बनवा पा रहा तो क्या का खाप का अध्यक्ष? मैंने वो से दुखी होकर के खाप से इस्तीफा देना था। मैं प्रधानी से इस्तीफा दे, कोई और प्रधान बन जाएगा, शायद इसमें शांति हो जाए। मैंने खाप का और बहाना नहीं मिल पा रहा था मेरे को। मैं एक पार्टी की टिकट लेके राजनीति में चला गया। मैं तो राजनीति करूंगा, खाप का अध्यक्ष नहीं रहना ना। मैं किसान संगठन से भी इस्तीफा दे दिया। असल कारण था मेरे गांव का माहौल। मेरे गांव का माहौल ठीक नहीं था। मैंने उस समय एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे। वैसे मैं ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करता, मेरे को पता नहीं ना मैं पढ़ता, लेकिन उस समय मैंने एक लड़के से डलवाई थी। गलत दिशा में जाती हुई भीड़ से अकेला वाला, उसके ऊपर पढ़े लिखे बच्चों ने इतनी प्रतिक्रिया दी मेरे गांव के प्रधान जी, हम सही दिशा में। 10,000 से ज़्यादा कमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि हमारा डेरा बड़ा मान्या हुआ है। दोनों ग्रुप अपने आप को सही दिशा मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत दिशा में है आप। अरे बाबेओं की लड़ाई में हम घरबारियों का मतलब क्या? वो बैठेंगे तो बैठ जाएगा, क्या लेना देना था हमारे को? हमने तो पूजा करनी थी, किसी ने करनी थी तो कर लेता, नहीं करनी थी ना कर लेता। हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था, मगर पूरा का पूरा गांव बढ़ रहा हुआ था। मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके जब एक पार्टी ने मेरे को टिकट दे दी, इंडियन नेशनल लोक दल ने मेरे को टिकट दे दी, और मैं लोकसभा का चुनाव में गया तो मैंने एसपी मेरे को कहने लगे, आपको मुकदमों का पता है आपके ऊपर कितने हैं? मैं कहने लगा, मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं? मैं तो जहाँ जेलों वगैरह में गया हूँ वो कट गया, लेकिन सच्चाई में 36 जमानतें लेनी पड़ी मैंने 15 दिन के भीतर। क्योंकि कहीं 10 साल पहले कहीं मुआवजा का आंदोलन था, सड़क पे 5 मिनट बैठ गए, वो भी मुकदमा है। कहीं मजदूरों के साथ चले गए, वो भी मुकदमा है। कहीं किसानों के साथ चले गए, वो भी मुकदमा है। कहीं बिजली का
आंदोलन में चले गए, वो भी मुकदमा है। 36 बेल लेनी पड़ी। आज तो मेरे ऊपर 2-3 ही मुकदमे हैं। इतनी जमानत लेकर के जब मैं फिर मेरी हालात ये होगी, इलेक्शन तो लड़ लिया, हालात ये होगी कोर्ट में बेल लेने के बाद तारीख पे जाना जरूर है। एक महीना तो लगातार ये चल रहा कि कई बार अलग अलग कोर्टों में 3-3 तारीख एक दिन में, 2-2 तारीख का कोर्टों में हमने एप्लीकेशन भेजनी पड़े। मैं फलानी कोर्ट में हूँ जी, मैं आ नहीं सकता। इतनी बुरी हालत मेरी इन्होंने करी। मगर कुछ दिन के बाद हम एप्लीकेशन कोर्टों में लगाते गए। मेरी तो ये हालत कर रखी थी, मैं ऐसा कुछ नहीं। कुछ वकीलों ने मेरे से फीस नहीं ली, सामाजिक वकील थे ज़्यादातर। सारे मेरे केस ज़्यादातर यहाँ हिसार में बेनीवाल साहब लड़ते थे। इसी तरह कैथल में हमारा वकील था, वो लड़ता था। कुरुक्षेत्र में अलग वकील था। सारे किसानों के ही वकील थे। अगर वो वकील मैंने पैसे में किए होते तो मेरी तो ज़मीन बिक जानी थी। 36 केस थोड़े नहीं होते। मगर कुछ बहुत अच्छे जज हमने मिले। किसी ने 5 तारीख लगाई, किसी ने 7 लगाई। फिर उन पुलिस वालों को बुला। हमारे ऊपर ज़्यादातर गवाह पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि ये किसानों के जो केस होते हैं इनके ऊपर पुलिस वाले ही गवाह होते हैं। मैंने देखा रोड के ऊपर बैठा था, मैंने देखा ये लाइन पे बैठा था, मैंने देखा ये एसडीओ को धमका रहा था, मैंने देखा ये एडीसी के साथ बदतमीजी करा था। इस तरह किस्म के केस लगाते हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालना, मिसबिहेवियर करना, इस किस्म के केस बढ़ाते हैं हमारे ऊपर। रोड रोकना, रेल रोकना, ये केस। अब तो मेरे ऊपर मात्र 4 केस बाकी हैं। मैं सारे केसों में बरी हो चुका हूँ।